देखिए ये रेशियो का सेकंड पार्ट है, ठीक। इसमें मैं रेशियो आपको और प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ठीक, और उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एज निकालना रेशियो से, ठीक, एज निकालना, और अगर जो मिक्सचर वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको करेंगे, ठीक। तो देखिए अब जैसे मैंने कुछ रेशियो का बताया था कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ए और रेशियो बी दिया हुआ है, वैल्यू इसकी आपको दी हुई है, मान लो 1:3, 2:5 मान लीजिए, ठीक। और बी और सी रेशियो की इसकी वैल्यू दी हुई मान लीजिए 3 और 7। मैंने कहा था कि जैसे ए और बी और सी हमको रेशियो निकालना है। तो देखिए आप सबसे पहले जैसे गिवन है, जैसे 2 और 5, तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है 2 और इसकी वैल्यू दी हुई है 5, मैंने हवाई से लिख लिया, ठीक। अब फिर कहा है बी और सी की जो वैल्यू दी हुई है 3 और 7। अब देखिए फिर बी की वैल्यू दी हुई है 3 और ये दी हुई है 7, ठीक है, ये रेशियो। अब देखिए बी, यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है। अब हमें एक वैल्यू जो होती है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 है, तो आप इनको इक्वल बना दीजिए। तो अब इक्वल बनाना है तो ये किस पे इक्वल होंगे, तो इसको आप 3 से मल्टीपल कर दीजिए ऊपर वाले, और इसको 5 से। कैसे पता करते हैं, जैसे इसके देखिए इसको आप नीचे वाले नंबर से मल्टीपल कर दीजिए, इसको ऊपर वाले से, ठीक। अब 15 पर दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो अब बस, और यहाँ पर देखिए अब ऊपर मैंने क्या किया 3 से मल्टीपल किया तो ये हो गया 6, इसका मल्टीपल 3 से हुआ तो ये हो जाएगा 15, ठीक। और नीचे 5 से, तो देखिए 5 से इसमें मल्टीपल हुआ तो 15, वो तो हम लिख ही चुके हैं बी की वैल्यू, 5 7 35। ये मेरी वैल्यू आ गई ए बी सी की। अगर कोई कहता है ए और बी और सी का रेशियो निकालिए तो कितना आएगा, 6:15:35, ठीक। ये इसका मेथड 1 हो गया। और मैंने कैसे कहा था कि आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ए बी और सी लिखा हुआ है, ठीक। इसकी वैल्यू दी हुई है मान 2 और 5, इसकी दी हुई है 3 और 7। मैंने कहा था कि आप जब वैल्यू निकालनी हो तो इसका मल्टीपल कर दीजिए, वो बी की निकलेगी, ठीक। यहाँ पर तो यहाँ पर इसका जब मल्टीपल करेंगे तो निकलेगा बी, तो 3×5 = 15, और इसका मल्टीपल का ऐसे कर दीजिए तो निकलेगी ये सी की वैल्यू, ठीक, क्योंकि यहाँ पर है सी, तो यह निकलेगा 35, और आप इसका ऐसे मल्टीपल कर देंगे तो निकलेगा ए, ठीक। 3 दूनी 6, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये होता है ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक। अब जैसे अगर मुझे बाई चांस सिर्फ मुझे ए और सी की वैल्यू चाहिए होती, सिर्फ आपको ए और सी की चाहिए होती, बी की वैल्यू नहीं गिवन चाहिए होती, तो कैसे निकालता, तो मैं लिखता है ए अपॉन बी, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, ठीक, और फिर लिखा हुआ है बी अपॉन सी, तो ऐसे ही लिख देता, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए सी, ठीक। अब यही चीज़ रेशियो की जो वैल्यू गिवन है उसमें भी कर देते हैं, 2×5 डिवाइड में, और यह 3/7, ठीक। बस ये भी ऐसे लिख दिया। देखिए हमने लिखा है ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी, फिर लिखा है बी अपॉन सी, बी अपॉन सी। ऐसा इसलिए किया हमको सिर्फ ए और सी की वैल्यू चाहिए, ए और सी का अनुपात कितना होगा, तो बी वाली वहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं, तो हमने ऐसा अनुपात लिखा कि बी वैल्यू कट जाए, तो वो हमने क्या लिखा है ए अपॉन बी और बी अपॉन सी। जब इस दोनों को आपस में मल्टीपल कर दिया तो वो दोनों चीज़ें कट जाएंगी, और इधर का जो रेशियो आएगा वो सिर्फ ए और सी का निकलेगा, तो इसका मल्टीपल इधर होगा क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं, तो 6 और इसका 35, ठीक। वही चीज़ निकाला गया यहाँ पर 6 और 35, ठीक। तो जब आपको बी की डिमांड नहीं होगी तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, सिर्फ डायरेक्ट ए और सी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू दी हुई है अनुपात में, वो दी हुई है मान लीजिए 4 और 5, 5 और 4 के रेशियो में, ठीक। आपको जो बी और सी और बी, अब पहले देखिए बी और सी के दी थी, अब कह रहा है सी और बी, इसकी आपको वैल्यू जो दी है वो मान लीजिए 6 और मान लीजिए किस कर दी 5 कर दिया, ठीक। तो आप निकालना है आपको ए अनुपात निकालिए, बी निकालिए और अनुपात सी निकालिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी, ठीक। तो आपने कहा ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 5 और 4, तो यहाँ पे लिख दिया 5 और 4, ठीक, इनका रेशियो ले लिया। फिर कह रहा है सी और अनुपात बी, तो सी की वैल्यू दी हुई है 6 और बी की वैल्यू दी हुई है 5, तो इसके सी के नीचे मैंने लिख दिया 6 और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, ठीक। तो यहाँ पर 5, अब बी की वैल्यू रिपीट करी तो इसको इक्वल कर दिए। तो इक्वल कैसे करते हैं, इस देखिए अब जैसे ऊपर मुझे 5 होता, 5 चक्कू 20 पे इक्वल होंगे, ठीक है। आपस में गुणा करके पता कर लेते हैं कि कितने पे इक्वल होंगे, ठीक। तो 5 चक्कू 20 होता है, तो मतलब ऊपर वाले में आप 5 से मल्टीपल कर दीजिए, नीचे वाले में 4 से कर दीजिए, ठीक। या तो फिर आप कैसे करेंगे, इसका क्रॉस इससे करा दीजिए, इसका क्रॉस इससे करा दीजिए और इसका इससे करा दीजिए,
बस। तो इसका इससे करेंगे तो 25, इसका इससे करेंगे तो 20 और इसका इससे करेंगे तो कितना 24। तो ये हमारा निकाला है अनुपात ए बी और सी का। ठीक, आपको सिर्फ ए और सी चाहिए होता, ए और सी, तो हम कैसे निकालता ए और बी और सी, ऐसे कर देता तो ये कट जाता। ठीक, तो हमने क्या कहा, अब यहाँ पर ए अपान बी की वैल्यू लिख दीजिए, तो है दिए 5 और 4। फिर ये दिया हुआ है सी अपान ए, जबकि मुझे चाहिए बी अपान सी, तो दोनों अनुपात उलट दीजिए। जैसे आपको कभी भी अगर आपको वैल्यू ऐसे गिवन है ए अनुपात बी 1:2 और हमको निकालना है बी अनुपात ए, तो जब मैंने इनका उलट दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो आप इस रेशियो को भी उलट जाएगा। जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है और ए की 3 है, तो ए की 1 है, तो बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 1 है। ठीक, वही वैल्यू रहनी चाहिए, तो दोनों को उलट दिया मैंने। ठीक, तो ये आपका अनुपात निकल गया वापस वही। ठीक, तो अब मैंने क्या कहा, इसको आप उलट दीजिए। जैसे आपको सिर्फ चाहिए था बी अपान सी, तो बी अपान सी चाहिए, तो आप इस वैल्यू को उलट दीजिए। तो ये बी की वैल्यू यहाँ 5 है, तो ये 5 ऊपर चली जाएगी, अब क्योंकि हमने बी ऊपर लिया है, और सी नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आएगी सी। तो अब देखिए 25 और सी की वैल्यू कितनी आएगी 24। तो वही चीज़ें हमने निकाला है यहाँ पर 25 और 24, सी की वैल्यू 24 है और ए की वैल्यू 25। ठीक, अब जैसे ये ए और बी का अनुपात और सी का अनुपात निकालना होगा। ठीक, अब जैसे बाई चांस आपको सी के का डी तक निकालना है, जैसे कि अब फिर से नए क्वेश्चंस दे रहे हैं, जैसे ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है 1:2। ठीक, यहाँ पर से बी अनुपात से दिया हुआ है आपको 3 और 4, और जो सी अनुपात और डी दिया हुआ है, डी तक ही पेपर में जब मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है उसके ऊपर नहीं जाता है। ऊपर जाएगा तो आपको सिर्फ मेथड वही बस खाली सॉल्व करना है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको डी तक आना चाहिए। ठीक, अब जैसे इसका अनुपात मान लीजिए दिया हुआ है 2:3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी। अब देखिए कैसे करेंगे, तो आपने सारी वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, पहले ए बी सी और डी। आप जैसे जैसे वैल्यू दी है आप लिख लीजिए। ए और बी की वैल्यू दिए हुए है 1:2, फिर बी और सी के दिए हुए है 3 और रेशियो 4। देखिए पहले आप पहले लाइन में लिखिए, जो सेकंड वाली वैल्यू है बी और सी, अब सी उसके साथ में होना चाहिए, तो बी के नीचे यहाँ पे और सी के नीचे यहाँ पे। तो ये 3 और ये 4, फिर उसके बाद क्या है सी और डी, तो सी यहाँ पे, सी की वैल्यू नीचे 2 और 3, ये ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर इसको मल्टीपल नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए आपको निकालना है ए बी और सी और डी का रेशियो। तो एक तरीका है कि आप जो है, जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू कौन कौन सी देखिए रिपीट करी, एक बार सी 2 बार आ गया है, बी 2 बार आ गया, तो देखिए उनको रिपीट, आप जो वैल्यू रिपीट करते हो वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए आप कैसे इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 4, मैंने इसको 2 से मल्टीपल कर दिया। ठीक, अगर 2 से आप मल्टीपल करेंगे तो ये सी की वैल्यू, आपने कहा था कि आप जो है रेशियो में जो वैल्यू दी हो आप उसमें कोई भी नंबर से मल्टीपल या डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस नहीं करेंगे। ठीक, तो अब मैंने कहा इसको 2 से आप मल्टीपल कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीपल कर, तो देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 6। अब देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू 4 है, तो 4 सी से इक्वल हो गया। अब बी के चेक करिए, तो जब बी की यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 2, अब इनको इक्वल करेंगे। लेकिन देखिए जब आप बी और सी, मान लीजिए इसको मैंने कहा 3 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको 2 से, तो जब यहाँ पर 2 से आपने मल्टीपल किया तो ये हो गई 6, जब ये 6 हो जाएगी तो इसको भी 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 8। देखिए अभी बताते हैं नेक्स्ट में। देखिए पहले मान लें नॉर्मल कैसे इक्वल करेंगे। देखिए इसको इक्वल करना है, तो मुझे क्या, आप जो यहाँ पे वैल्यू दी हो इसके जो लेफ्ट वाले हिस्सा, राइट वाला हिस्सा दिया हो, तो वही रिपीट कर दीजिए, 2 और 2 और अनुपात लिख दीजिए। ठीक, और जैसे इसके इधर वाली कौन सी वैल्यू आएगी, जो इसके लेफ्ट में दी हुई, जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई, जो नंबर्स बच रहे उसके साथ में उधर वाली। ठीक, इसके जो इधर वाली कौन सी आएगी, जो उसके जस्ट बगल में वो नंबर दिया हुआ है, तो 4। ठीक, इसके बगल में कौन आएगी, जब 2 दिया है तो इसकी दोनों साइड 2 आ जाएंगे। ठीक, जिसके वैल्यू जो दी हुई नज़दीक वही को रिपीट कर देना। जैसे यहाँ पर 2 1 2 थी, ये दोनों नंबर्स हैं, तो इसके इन दोनों के नियरेस्ट पहला नंबर कौन सा है, यही है, तो इसी को रिपीट कर दीजिए। अब देखिए ये और ये आपको वैल्यू गिवन थी 3 और 4, और इसके नियरेस्ट ये वाला नंबर मुझे निकालना है, तो 3 को रिपीट कर दिया। अब 3 और 4 थी, इसके नियरेस्ट वाला नंबर निकालना है, तो 4 को रिपीट कर दिया। फिर यहाँ पर मुझे 2 3 दी हुई थी, तो 2 और 3, तो इसके इधर वाले नंबर निकालना है, तो 2 2 को रिपीट कर दिया। ठीक, अब इन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीपल कर दीजिए, 3 दूनी 6, ये हो गई हमारी वैल्यू ए की, और 2 3 6 दूनी 12, ये हो गई मेरी बी की वैल्यू। ठीक,
अब सी की निकालनी है तो 6, 4 दूनी 8, दूनी 16, ये हो गई सी की वैल्यू। ठीक, 4 दूनी 8, 3 24, ये हो गई मेरी डी की वैल्यू। ठीक, तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। ठीक, अब अगर इसको चाहें तो 2 से काट सकते हैं, क्योंकि अनुपात में है तो हमने कहा है चाहे आप किसी भी नंबर से मल्टीपल या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, आपको इसको चाहे तो 2 से काट दीजिए। तो यहाँ पर जब 2 से काट रहे होंगे तो आप 2 से कट जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ से ये 2 कट से कटेगा तो 6 आएगा, यहाँ से 2 से कटेगा तो 8 आएगा, और ये नेक्स्ट 2 से कटेगा तो 12 आ जाएगा। ठीक, ये 2 से सब में डिवाइड हो गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की। ठीक, तो ये इनका पहला मेथड हो गया। अब नेक्स्ट मेथड देखिए, अब देखिए कैसे और नेक्स्ट टाइम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले एक आप चीज़ों को इक्वल करिए, जैसे कि बी 2 बार है तो इसको इक्वल करिए, और सी 2 बार है तो इसको इक्वल करिए। तो देखिए पहले मैंने सबसे पहले मान लीजिए मैंने बी इक्वल किया ऊपर साइड से। ठीक, तो जब ऊपर साइड से आप इक्वल करते हुए आएंगे, क्योंकि अगर नीचे से इक्वल करेंगे तो जब ऊपर इक्वल करेंगे तो नीचे वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। ठीक, तो मैं सबसे पहले ऊपर से इक्वल करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू है 2, यहाँ पर बी की वैल्यू है 3, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले नंबर्स को इसको मैंने 3 से मल्टीपल कर दिया, और इसको मैंने 2 से मल्टीपल कर दिया। ठीक, इसमें आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर कभी मान लीजिए फ्रैक्शंस में बनने लगे तो आप अगर वैसे ऐसा इक्वल करेंगे तो गलत कभी नहीं होगा, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन उसमें फिर कन्फ्यूजन बनने लगेगा। तो जैसे मैंने बताया था, या तो इस वाले मेथड को अपना कैसे करिए, आंसर सेम ही आएगा, बस इजी मेथड में बता रहा हूँ, इजी वही था। ठीक, अब जैसे ऐसे करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे ए और बी का वैल्यू दिए 1 और 2, यहाँ पर बी की वैल्यू है 2, यहाँ पर बी की वैल्यू है 3। ठीक, तो अब हमने इनको 6 पर दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने इसको 3 से मल्टीपल कर दिया ऊपर वाले नंबर्स को, इसको मैंने 2 से कर दिया। तो देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू 6 हो गई, यहाँ पर भी बी की वैल्यू 6 हो गई। अब जब बी की वैल्यू 6 हो गई तो अब देखिए सी 2 बार रिपीट किया, तो सी की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक, तो जब सी की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू है 8, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब ये भी 8 होना चाहिए, तो मैंने इसको 4 से मल्टीपल कर दिया। ठीक, तो अब देखिए सारी चीज़ें इक्वल हो गई, यहाँ पर बी की वैल्यू हो गई 6, और यहाँ पर भी सी की वैल्यू है 8, यहाँ पर भी सी की वैल्यू 8 हो गई। ठीक, कोई भी नंबर से मल्टीपल डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल अपने ज़रूरत के मुताबिक कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर इसका मल्टीपल हुआ तो ए की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक, और इसका इधर मल्टीपल हुआ तो 3 दूनी 6, तो इसकी बी की वैल्यू कितनी आई 6। ठीक, और बी की वैल्यू 6 आई, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8, और इसकी वैल्यू कितनी आई 12। ठीक, तो वही चीज़ मैंने पहले वही उस मेथड से निकाला था, अब की बार ऐसे निकाला, तब भी यही आंसर आया। ठीक, अब अगर आपको और इजी करना है तो कैसे करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर पहले ऐसे लिख लीजिए ए अनुपात बी, ये ए बी की वैल्यू है, और बी और सी की वैल्यू है, और ये सी और डी की वैल्यू है। ठीक, अब जैसे कैसे और कर सकते हैं, जैसे ये हमारा ए बी सी और डी लिखा हुआ है ऐसे। ठीक, हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू। ठीक, तो देखिए जब आपको ए निकालना है सिर्फ, तो आप पहले वाले सारे नंबर्स मल्टीपल कर लीजिए, तो आएगा कितनी 6। ठीक, फिर यहाँ पर लिख दीजिए बी और सी और डी। अब डी जैसे निकालना है तो लास्ट वाले सारे नंबर मल्टीपल कर लीजिए, तो 4 3 12 दूनी 24, तो यह आया 24। ठीक, अब मुझे निकालना है बी और सी, तो अब जब बी और सी निकालना है तो जो कि इसका नंबर सेकंड वाला उठाइए। ठीक, और इनके दोनों से मल्टीपल कर दीजिए, 2 3 6 दूनी 12 ऐसे। ठीक, इस नंबर्स को लीजिए और इनके दोनों नंबर से मल्टीपल कर दीजिए। अब सी की निकालनी हो तो इसको इससे मल्टीपल करके इसको कर दीजिए, ऐसे करिए, ऐसे मल्टीपल। ठीक, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यह आया 16। ठीक, तो ये अब सीधा वैल्यू निकल गई मेरी ए और बी और सी और डी की वैल्यू। ठीक, तो ये बेस्ट मेथड है, ये सबसे ज़्यादा ईजी है। ठीक, आपने जब ए निकालनी हुई तो मैंने सब पहले वाले नंबर्स को मल्टीपल कर दिया, आपको डी निकालनी है तो सब लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीपल कर दिया, तो डी निकल गई। ठीक, अब निकालनी है बी, तो इसका पहला नंबर लीजिए, इनके दो पहला नंबर इसका छोड़ के इनके दोनों से नंबर मल्टीपल कर दीजिए, तो आ गई सी की वैल्यू। ठीक, अब बी की वैल्यू, अब आपको निकालना है सी, इसका पहला और इसका दूसरा मल्टीपल करिए, इसके लास्ट से करिए। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, ये आपको ये वैल्यू आपकी आ गई ए प्लस बी प्लस सी और डी की वैल्यू रेशियो में। ठीक, अब देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये आएगा 3, ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना 6, ये डिवाइड होगा तो 8, ये डिवाइड होगा तो 12। ठीक, तो ये आ गई हमारी वैल्यू, देखिए वही वाली। ठीक, तो ये इसमें इक्वल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ये सबसे ईजी मेथड है। ठीक, और सबसे जल्दी आंसर भी आ जाएगा। ए और बी सी और डी की वैल्यू अगर कभी भी निकालनी है रेशियो में तो आप इसी का यूज करिए। ठीक, और अब जैसे कि अब मान लीजिए मुझे सिर्फ ए और डी की ही वैल्यू निकालनी होती, ए और डी,
आपको सिर्फ ए और डी की निकालनी होती तो कैसे निकालता मैं? ए पहले दिया हुआ है ए अनुपात बी, फिर दिया हुआ है बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। तो सारे नंबर्स को आपस में मल्टीपल कर देता। क्यों? ये नंबर सारे कट जाएंगे। ठीक, जब बचा है ए अनुपात डी तो सीधा मेरा आंसर ही आएगा ए अनुपात डी। तो बस सारे रेशियो को मल्टीपल कर दीजिए। अब कोई भी इक्वल या कोई भी मतलब मेथड यूज करने की जरूरत नहीं, बस सीधे नंबर्स को मल्टीपल कर दीजिए। बस इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ए बी और बी सी और सी डी में ही दिया हूँ। ठीक, अगर कभी बाई चांस सी और डी की जगह डी और सी दिया हो तो उसको आप दोनों उलट के बना लेंगे। ठीक, तो ये हमने लिख दिया ए और बी का अनुपात और फिर सी बी और सी का और फिर लिख दिया सी और डी का। ठीक, तो आप जो कटेगा तो काट दीजिए, अदरवाइज वैसे लिख दीजिए। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो ये मेरा आया 1:4। तो ये हमारा रेशियो किसका है? ए और डी का। ए और डी का रेशियो है 1:4। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है? 4। तो जब मैं इनका रेशियो लूँगा 1:3:12, तो 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो 1:4, तो आंसर वही आएगा। ठीक, तो ये अगर आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू चाहिए तो आप जो रेशियो दिए हों उनको आपस में मल्टीपल कर देंगे। ठीक, बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम टाइम तो ऑलरेडी गिवन नहीं रहेगा कि बाई चांस कभी b/c की जगह c/b कर दे तो आप उसको वापस b/c बनाने के लिए दोनों साइड उलट देंगे। ठीक, जब दोनों पक्ष उलट देंगे, जैसे दिया हुआ है बी और सी की जगह उसने दे दिया है c/b और वैल्यू दी है 1:2। तो दोनों जब उलट देंगे इधर भी और उधर भी तो आएगा b/c। तो ये 2 1, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू थी। बात वही है, ठीक आई वही, लेकिन हम अगर ऐसे फॉर्मेट में बनाना है तो हम हमेशा उलट के बनाएंगे ताकि कट जाए आसानी से। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू जैसे मुझे गिवन है ए और अनुपात बी की वैल्यू दी है वही 1:2 और 3:8 और बी और सी के दिए हुए 1/3 और 5/9। ठीक, ऐसे सी और डी की वैल्यू दी हुई है 5/6 और 3/4। ठीक, तो आप सही से पहले फॉर्मेट में हमेशा जैसे ए अनुपात बी हमने कहा है तो ए अनुपात बी हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में होना चाहिए 1/2। अगर इसके नीचे कोई भी वैल्यू है, इनके नीचे कोई भी वैल्यू तो आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए या आप जैसे डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर लीजिए। मतलब ये दोनों वैल्यू इस रेशियो में ही होनी चाहिए अगर फ्रैक्शंस में या डिवाइड में है तो। ठीक, ऐसे इक्वल करना इजी रहेगा। जैसे 2 नंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 4 नंबर हैं तो ए बी सी डी और उनको इक्वल बनाने में बड़ा दिक्कत करेगा। ठीक, तो हम इससे पहले उनको वैल्यू इक्वल कर लेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ए अनुपात बी तो ये दिया 1/2 और 3/8। ठीक, तो हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीपल हो जाएगा तो 8 और ये 6, तो वापस 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो 4 और 3, मतलब अब सीधे आपको ए और बी अनुपात की वैल्यू क्या दी है? 4 और 3। ठीक, अब ऐसे ही बी और सी की वैल्यू इक्वल कर लीजिए, इसका इधर मल्टीपल इसका इधर मल्टीपल। तो जब यहाँ 9 का मल्टीपल हो जाएगा तो ये आएगा 9, यहाँ पर 3 का मल्टीपल हो जाएगा 15, वापस 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये आएगा 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3:5। ठीक, ये मैं सिर्फ आपको करके अभी दिखा रहा हूँ। ठीक, अभी आगे जब करेंगे तो काफ़ी स्पीड से हो जाएगा। ठीक, बस खाली मतलब आपको पहले रेशियो पता चल जाए कि इक्वल कैसे करते हैं। ठीक, अब जैसे सी और डी के तो इसका भी मैंने इधर दोनों साइड क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो इसका इधर मल्टीपल हो जाएगा तो ये आएगा 20। ठीक, इसका इधर मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आएगा? 18। अब इसको 2 से काट सकते हैं तो 2 से काट दीजिए तो 10 और ये 9। ठीक, ये आ गई आपका ए और बी, बी और सी और डी, ये आपका रेशियो निकला है। अब जैसे हमें निकालनी है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक, तो पहले रिपीटेशन वाला मेथड से निकाल लेंगे। ठीक, फिर बाद में आपका शॉर्टकट जो मैंने बताया उससे निकालते हैं। ठीक, तो ए और बी और सी और डी कैसे निकाल देंगे? जैसे ए और बी की वैल्यू कितनी दी है? 3:4, फिर बी और सी की दी हुई है 3:5। ठीक, फिर दी हुई है 10:9। ठीक, ये हमने वैल्यू दी हुई है। अब मुझे निकालनी है ए बी सी डी। तो देखिए हमने कहा है ए और बी 4 और 3, फिर बी और सी तो बी और सी, फिर सी और डी तो सी और डी। ठीक, ऐसे लिखेंगे। फिर मैंने कहा है कि जो नंबर नियरेस्ट हो उसी को रिपीट कर दीजिए। तो यहाँ इसके दोनों नंबर छूट रहे हैं तो इनको 3 3, क्योंकि इस वाले नंबर्स के नियरेस्ट यही 3 है। ठीक, अब जैसे इस वाला इधर का नंबर छूट रहा है तो इसके नियरेस्ट 3 है तो इधर भी 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ इसका एक नंबर और बच रहा है तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, क्योंकि जब ए बी सी डी है तो 4 4 वैल्यू सबके नीचे होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए इसके इधर दोनों लेफ्ट साइड छूट रहे हैं तो ये 10 10 है इसके नियरेस्ट, तो ये दोनों बार 10 रिपीट हो गया। ठीक, अब बस सबको नंबर मल्टीपल कर लिए तो 4 3 12 और 10 का 120।
ठीक। अब यहाँ से 3 त्रिका 9 और 10 90, और ये 5 ते 15 और 10 150। अब यहाँ से 5 ते 15, 15 9 135। अब जो अगर कटता है तो काट दीजिए, अगर काट तो पहले ही देता, लेकिन मतलब ये बता रहा हूँ कि मतलब कैसे करते हैं, ठीक। वरना अदरवाइज आप पहले ही काट देते, जितना कॉमन था वो काट देते, बाद में जो बचता सीधा रेशियो वही लिखते। तो देखिए मैंने सबसे पहले 5 से काटना चालू किया दोनों साइड। आप 5 से काटेंगे तो पहले 5 से काटेंगे तो ये बचेगा 24, और जब काटेंगे 5 से तो कितना आएगा 18। यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 30। यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, ठीक। 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। अब 3 से कट रहा है तो 3 से काट दीजिए, क्योंकि 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18, 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे, ठीक। तो 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 8, 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा 6, 3 से इसको काटेंगे तो 10, ये किसको काटेंगे तो कितना आएगा 9। जो भी मल्टीपल या डिवाइड करेंगे वो सब में करेंगे रेशियो में। जैसे हमने 3 से डिवाइड किया यहाँ पर तो सब में 3 से डिवाइड किया, 5 से यहाँ पर डिवाइड किया तो 5 से सब में डिवाइड किया। जो एक कंडीशन एक के साथ लगाएंगे वो सबके साथ लगाएंगे, ठीक। अब जैसे यही चिन्ह जो डायरेक्ट निकालनी होती है तो मैंने कैसे कहा, जैसे आप लिख दिए ए बी और सी और डी, आपको ये यूज बहुत कम करने हैं। अब देखो इसी मेथड का यूज करना है। अगर आपको सीधा आपको ए बी सी डी 3 चारों वैल्यू चाहिए, पहले सारे नंबर्स का मल्टीपल करेंगे तो निकलेगा ए, तो 4 ते 12 और 120, तो यहाँ निकला 120, ठीक। लास्ट के सारे नंबर का मल्टीपल करेंगे तो निकलेगा डी, 5 ते 15 9 135, यहाँ पर निकला डी। फिर मैंने कहा है बी और सी की निकालनी हो तो इसका ये फर्स्ट नंबर लीजिए, इन दोनों से मल्टीपल कर दीजिए, तो 3 त्रिका 9 दाम 90। अब फिर सी की जब निकालनी हो तो इसके 2 नंबर इससे मल्टीपल करिए, ठीक। एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनको दोनों नंबर लेकर इससे मल्टीपल कर दीजिए, ठीक। 5 ते 15 और 10 150, सब मल्टीपल करेंगे वो, ठीक। अब इसको काट दीजिए तो वापस जैसे ये देखिए वही बन रही। जब एक बार 5 से करेंगे एक बार 3 से करेंगे तो वापस मेरा वैल्यू आएगी 8 6 और 10 और 9, ये रेशियो मेरा आ जाएगा, ठीक। आप 15 से डिवाइड कर दीजिए सारी साइड, ठीक। तो जब 15 से पूरे हिस्से में डिवाइड कर देंगे तो यही अनुपात आ जाएगा, ठीक। तो ये ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू निकालनी तो आप सारे पहले नंबर मल्टीपल कर लीजिए, डी की निकालनी है तो सारे के लास्ट से मल्टीपल कर लीजिए, ठीक। आपको बी की निकालनी है, इससे क्या होगा आपका एक बेस्ट मेथड है, ठीक। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन से दिया हुआ, उसने कह दिया है सिर्फ आपको बी अनुपात सी ही चाहिए, कह दिया कि बी की वैल्यू है सी से इतनी ज़्यादा है, या सी की वैल्यू बी से इतनी ज़्यादा है या कम है, कुछ भी ऐसा कहा, और आपको निकालनी भी है सिर्फ सी की वैल्यू और बी की वैल्यू में, या ए के डी तक चाहिए ही नहीं, तो आप इससे लगाएंगे तो आप बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर जिसकी मुझे ज़रूरत होगी, अगर मुझे सिर्फ सी तक ही ज़रूरत है तो मैं सिर्फ इसी को लूँगा ना, सिर्फ ए वाले की और बी वाला और सी वाला। तो जब हमको सी की ही ज़रूरत है तो मैं इसका सारे नंबर मल्टीपल कर लूँगा तो ये आ जाएगा, और बी की निकालनी है तो इसका लिया, इनसे दोनों से मल्टीपल किया तो ये आ गया। सी की निकालनी है तो इसका दोनों लिया और इससे मल्टीपल कर दिया तो अब बस जिसकी ज़रूरत ही नहीं तो मैं इसको लूँगा ही नहीं, ठीक। अब बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेंगे तो जो नंबर्स आपको गिवन आए, ठीक, उसको फिर डिवाइड मत करिए, क्या पता वो लास्ट में वो कॉमन हो ही ना, ठीक। तो वो डिवाइड हो गया ही नहीं, ठीक। तो जैसे मान लें हमने यहीं तक लिया बाई चांस, आपने सब 0 0 हटा दिया, अब लिख दिया 12 9 और 15, ठीक। 12 9 15 लिख दिया, आपने डी वाली वैल्यू बाई चांस नहीं ली तो आपका देखिए रेशियो बदल गया। यहाँ पर था 8 और 6 और 10 आना चाहिए था, अब हो गया है 12 9 और 15, तो रेशियो बदल गया। अगर 3 से भी डिवाइड करूँगा तो 3 चौको 12 आएगा, 3 त्रिका 9 आएगा, 3 पच्चे 15 आएगा, ठीक। अब मैं बाद 2 से मल्टीपल कर दूंगा, ठीक, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसमें क्योंकि 10 है नहीं, हम 10 काट रहे हैं, 0 0 काटने का मतलब क्या हुआ 5 और 2, तभी तो 10 बनेगा, और लास्ट में तो दो है ही नहीं, तो आप फिर उसमें डिवाइड मत करिए, जैसा वैल्यू आए वैसा ही रखिए उसको, ठीक। और फिर जिसके कंपैरिजन में निकालना हो बस उससे कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक। तो ये शॉर्ट मेथड होता है इसका, ए बी सी डी की वैल्यू निकालना, ठीक। अब देखिए क्वेश्चंस में हमें आता हूँ, ठीक है। पहले आपको रेशियो पता चल गया ए बी सी डी और सब कैसे इक्वलेट करते हैं, ठीक। अब रेशियो के क्वेश्चंस करते कैसे हैं, जैसे कि दिया हुआ है x = 1/3y, तो आपको सही फॉर्मेट पे पहले लिखेंगे, तो x = दिया हुआ है 1/3y, तो y को सबसे पहले नीचे भेजेंगे, इसके नीचे, जब यहाँ इधर मल्टीपल है तो नीचे रहेगा डिवाइड में, तो x और डिवाइड बाई y 1/3। अब ये वैसे ही होगा a x रेशियो y, तो किसकी 1/3, ठीक, ये 1/3 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। तो ये y
1/2 जेड, जेड इसके नीचे रहेगा तो हो जाएगा y/z इक्वल टू 1/2। अब आपको एक्स वाई जेड रेशियो चाहिए तो आप एक्स वाई और जेड, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई 1 और 3, ठीक, वाई जेड की वैल्यू दी हुई 1 और 2, तो 1 और 2, ठीक। अब ये y दो बार रिपीट किया तो y के इक्वल इक्वल कर देंगे, ठीक है, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, ठीक। तो यहाँ से 1 3 और 3 दूनी 6, ठीक, ऐसे करेंगे इक्वल, इक्वल करते तो नीचे वाले 3 से मल्टीपल कर देते तो वही चीज़ आता, ठीक। तो ये इक्वल हो गए वैल्यू, तो एक्स वाई जेड का रेशियो मुझे निकल आया 1/3 1/6, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि m और अनुपात n की वैल्यू दी हुई है 3:2, ठीक, तो कह रहा है कि 4m + 5n रेशियो फिर 4m - 3n की वैल्यू निकालिए। तो देखिए रेशियो जब भी दिया होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन जैसे इसकी वैल्यू है m की वैल्यू 3x और n की वैल्यू है 2x, ठीक, तो मैं सीधा वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, ठीक। लेकिन आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर आपको वैल्यू जो है कि वैल्यू की कोई पावर यहाँ पर नहीं दी हुई है, यहाँ पर मान लीजिए पावर इसके लिए ये है 3x और इसके लिए n के लिए है ये 2x। अगर कोई रेशियो में हमेशा क्या होता है, वो नंबर या उसका कोई मल्टीपल हो सकता है या उसमें कोई डिवीज़न भी हो सकता है, ठीक, प्लस या माइनस नहीं होगा, ठीक। तो वो उसको हम रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जैसे मैं कहूँ 6 और 12 लिखा, ये लिखा हुआ है 1:2, 6 से डिवाइड कर दिया, चाहे आप इसको लिख दीजिए चाहे आप इसको लिख दीजिए। अब मैंने इसको मान लीजिए दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया तो 1/5 और इधर 2/5। अब मैंने इनको इसको लिख दिया, जब डिवाइड कर दिया तो 5 से इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 0.2 और रेशियो 5 × 20। अभी भी यही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ तो यही लिख दीजिए, चाहे गुणा कर दीजिए, कुछ भी करिए, ठीक। आप जब सॉल्व करेंगे तो वापस 1:2 आ जाएगा। तो मतलब कोई भी मल्टीपल या डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक। और जैसे मैंने x माना हो तो x आप जब नंबर्स लेना हो तो आप मत मानिए, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे जब आपको रेशियो निकालना हो, जैसे कि अब मान लीजिए mn की वैल्यू दी हुई है, आपको यहाँ पर निकालना है n² और m, और यहाँ पर निकालना है कुछ भी m और n, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक। हमको अगर मैं यहाँ पर रखूँगा 2x, हमने कहा है कि 2x रखिए और इसकी जगह 3x, जैसे अगर x मानता हो या k मानता हो कुछ भी मानिए, तो जब यहाँ पर रखोगा 2x तो यहाँ पर जब 2x का स्क्वायर होगा तो आएगा 4x²। यहाँ पर जब m की जगह रखेंगे 3x तो आएगा 3x, नीचे यही चीज़ आएगा तो 3 इसकी जगह 2 इसकी जगह तो 5x, ठीक। अब देखिए यहाँ से जब x कॉमन आएगा तो ये तो x एक x कट जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपको ऊपर एक एक्स्ट्रा x बच जाएगा तो ये बचेगा इससे 4x + 3:5। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर एक पावर में दी हुई है, इसकी पावर कितनी है 1 तो आपको वैल्यू भी हमेशा 1 ही पावर में निकालनी हो। ऐसा नहीं यहाँ पर m² करे यहाँ पर सिंगल n कर दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक। अगर यहाँ m² करेगा तो यहाँ पर भी n² ही होना चाहिए, और उसके जो रेशियो में वैल्यू हो उसमें भी m² और n² ही होना चाहिए। मतलब अगर पावर 1 है यहाँ पे तो अगर पावर 2 में पूछ रहा है तो सबकी पावर 2 हो, अगर m और n है तो सब में m की पावर 2 हो, n की पावर 2 हो। अगर 3 हो तो सब में पावर 3 हो, तभी आप वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, अदरवाइज पुट नहीं करेंगे, और अदरवाइज नो सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि अगर इसकी जगह मान लीजिए यहाँ पर पावर 2 भी कर देगा, इसकी सिंगल ही पावर रखे तो तुरंत नो सॉल्यूशन, ठीक। क्योंकि वो रेशियो में इक्वल वैल्यू थोड़ी होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया वो उसके मल्टीपल में हो सकती है, डिवाइड में हो सकती है, वो मतलब पता नहीं, तो क्या पता वो काट के वैल्यू आई हो, तो वो इक्वल नहीं होती है। जो इसलिए जब मैं रख सकता हूँ तभी जब पावर सेम हो, क्योंकि अगर पावर सेम होगी तो अगर वो मल्टीपल या डिवाइड कुछ भी करके आई होगी, अगर कोई उसके साथ अल्फ़ाबेट मानेंगे तो वही सेम अल्फ़ाबेट ऊपर भी आएगा वही पावर में, वही सेम अल्फ़ाबेट वही पावर में नीचे भी आएगा, तो दोनों कट जाएंगे। इसलिए सेम पावर में अगर होगा तो रख देंगे डायरेक्ट वैल्यू, अगर सेम पावर में नहीं होगा, वैसे आपको पेपर में हमेशा सेम पावर में ही मिलता है क्वेश्चन से, लेकिन ये बता रहा हूँ कि रखते हैं तो रीज़न क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, m की जगह यहाँ पर 3 दी हुई है और n की जगह 2 दी हुई है, ठीक। अब जैसे कोई अल्फ़ाबेट मानेंगे तो अल्फ़ाबेट मत मानिए, जब पावर सबकी एक दी हो तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। तो अब जैसे कि 4, m की जगह रखना है 3 + m 5 और n की जगह 2, ठीक। ये सारी वैल्यू रख दी मुझे। फिर 4
m की जगह 3 -5 और इसकी जगह 2, ठीक। तो 4 3 12 और 5 दूनी 10, तो 4 3 12 5 दूनी 10, ये हो जाएगा ऊपर 22, ठीक। नीचे 4 3 12 5 दूनी 10 हो जाएगा 2, ठीक, घट जाएगा, ठीक। अब 2 से 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से जब डिवाइड करें तो 11:1, तो आंसर मेरा आएगा सी, ठीक। तो ये आ गया 11:1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी टाइप का, जैसे ए अनुपात बी और अनुपात सी के लो दिए हुए है 7 3 और 5 में। आपको पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी और रेशियो 2a प्लस बी माइनस सी। तो देखिए सबकी पावर जितने अल्फ़ाबेट हैं सबकी पावर एक एक है, ठीक। और पावर जब एक ही है तो मैं वैल्यू सीधा पुट कर सकता हूँ, ठीक। आप ए की जगह 7 और बी की जगह 3 और सी की जगह 5 पुट करिए, तो ए की जगह 7, बी की जगह 3 और सी की जगह 5, ऊपर सबका एडिशन करना है तो ऐड कर दिया, और नीचे लिखना है 2 और इसका मल्टीपल 7 से, प्लस बी 3 और माइनस सी 5, ठीक। अब ये हो जाएगा 4 3 8 5 3 8 और 15, ऊपर आएगा 15, ठीक। नीचे 7 दूनी 14 14 और ये 3 17, 17 में से 5 घट जाएगा तो मेरा आएगा 12, ठीक। अब इसको 3 से काट दीजिए, तो 3 5 15, 3 चौको 12, तो ऑप्शन मेरा आएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि ए और बी एक परिमेय नंबर संख्या है, ठीक। तो और ये दिया हुआ है आपको ए प्लस बी और रूट 3 की वैल्यू दी हुई है, जैसे कि ये आपको दिया हुआ है ए प्लस बी रूट 3, इसकी आपको वैल्यू गिवन है 2:2 1/2 माइनस रूट 3, ठीक। आपको निकालना है ए रेशियो बी, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक। इसके बराबर ये दिया हुआ है, ठीक। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके हमने कहा था कि जब भी रूट नीचे आ जाए और उसके साथ कोई नंबर हो, ठीक, तो उसके कॉन्जुगेट से नंबर से मल्टीपल कर लीजिए। कॉन्जुगेट मतलब जो अगर माइनस के साथ में हो तो उसके जस्ट प्लस से, और प्लस के साथ हो तो माइनस से। माइनस वाला है तो आप किससे मल्टीपल करेंगे, इसके सेट प्लस से, ठीक। तो प्लस से मल्टीपल कर लें तो ऊपर भी वही चीज़ और नीचे भी वही चीज़, ठीक। तो ये 2 माइनस रूट 3 और इसके मैंने प्लस से मल्टीपल किया तो वही चीज़ डिवाइड कर दिए, ठीक, ताकि कोई उसमें परिवर्तन ना हो। ये काट देंगे तो 1 आएगा, उतना ही रहेगा क्वेश्चन, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो यह है ए प्लस बी रूट 3, ठीक। अब जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो रूट 3 होता है 3। ये सारी चीज़ बताई गई हैं, ठीक। आपको किसी भी रूट का जब आप स्क्वायर कर देता है तो उस पर से रूट हट जाता है, ठीक। तो अब आएगा नीचे कितना है, इसमें से घटा देंगे कितना आएगा 1, तो ऊपर आंसर आया 2 प्लस रूट 3 और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है ए प्लस बी रूट 3। मैंने देखिए दोनों साइड कंपेरिजन करा दिया, तो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है रूट 3, इसके सब इससे कंपैरिजन कराए तो कितनी आएगी 1, क्योंकि जब मैं इससे इसकी कंपैरिजन कराऊंगा तो रूट 3 तो दोनों साइड है, आपको बचे क्या क्या 1, तो मान लीजिए यहाँ पे 1। अगर आप रूट 3 के साथ में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे बी रूट 3 इक्वल टू रूट 3 1 है, तो अगर आप कंपेरिजन कराते तो देखिए ये सेम है, तो बच्चा क्या 1, ठीक। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, कंपेरिजन कराने मतलब क्या होता है, जो चीज़ें सेम है उनको हटा दीजिए, अलग जो वैल्यू है उसको साथ में लिखिए, ठीक। नेक्स्ट वैल्यू जैसे कि यहाँ पे रूट 3 तो सेम है, बी की वैल्यू क्या होगी तो 1, तो आपको निकालना है ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी कितनी आई 2:1, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक। तो ये मेरा आ गया ए अनुपात बी की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो देखिए रेशियो में मैंने क्या कहा है, जैसे रेशियो में अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो जैसे हमेशा इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, इधर कोई वैल्यू है, इसके साथ अगर यहाँ मल्टीपल में होगी तो वो डिवाइड में चली जाएगी, जैसे ऐसे लिखा मैं 2b और इधर लिख दूँ 3c 2a और इधर 3b, तो मैं कहता हूँ ए अनुपात बी निकालिए, तो ए अनुपात बी निकालिए, तो बी के ये ए के अनुपात में बी लाइए और 2 के अनुपात में चलाएगा तो 3 और रेशियो 2, ठीक। तो ये मतलब हमेशा इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ए के साथ में कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए और ना बी के साथ में कोई मल्टीपल। अगर नंबर्स मल्टीपल है तो वो हटा देंगे, ठीक, हटा देंगे तो वो रेशियो में नीचे हो जाएंगे, ठीक। तो ऐसे अब यहाँ पर ऐसे नंबर्स मल्टीपल हैं, ठीक। अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, इसी को और कैसे लिख सकता हूँ, 3 को इसके नीचे ले आइए तो ए पद बी और बी की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो कितना, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, ठीक, बात एक ही होती है, ठीक।
अब यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक। अगर मैं इसको इक्वल टू के मान लूँ, ठीक, तो बात ऐसे इस फॉर्मेट में अगर बनाना चाहो तो के मान लीजिए और बाद में अनुपात निकाल लीजिए, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक। हम सीधा इस फॉर्मेट में बनाएंगे, जैसे कि ए की वैल्यू कितनी है 3, तो अगर ये ए की वैल्यू ऐसे लिखी हुई तब भी वही 3 मानेंगे, ठीक, जो बट्टे में लिखी हुई है, ठीक। तो इससे हमें जो नंबर्स यहाँ पे होते हैं उनका ले लेते हैं एलसीएम। तो 2, 3 और 4 इनका निकाल लीजिए आप एलसीएम। जब आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 12। इसका मतलब 12 आया, तो 12 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो आप जब नीचे आएंगे ऑटोमेटिक रेशियो आ जाएंगे, ठीक। तो जब सबके नीचे 12 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 2a डिवाइड बाई 12, 3b डिवाइड बाई 12 और ये सर 4c डिवाइड बाई 12, ठीक। आप सबसे डिवाइड होगा तो ये 2 से काट जाएगा, तो a की वैल्यू नीचे आएगा 6, b जिसके 3 चौको 12, ऐसे सी की जब डिवाइड किया तो 4 3 12, ए की वैल्यू आ गई, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आई 4 3 6 4 और 3, 6 4 और 3, ये आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। मतलब कभी भी अगर इस फॉर्मेट में आपको है मल्टीपल में दिया हुआ है तो आप उन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए बस। क्योंकि जब रेशियो नंबर्स होते, मैं बहुत बता चुका हूँ ना कि अगर रेशियो में है तो आप किसी भी नंबर से मल्टीपल या डिवाइड कर सकते हैं, बस उन सारे नंबर में करिए जो भी मल्टीपल करें या डिवाइड करें, ठीक। तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन दिया कह रहा है यदि a/3 और b/4 और c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपान सी का मान निकालिए। तो देखिए ये रेशियो में ऑलरेडी है, तो मतलब a की वैल्यू यहाँ से कितने दी हुई है 3, b की वैल्यू दी हुई है 4, c की वैल्यू दी हुई है 7। देखिए इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी और c की भी पावर 1, सबकी पावर 1 है, तो आप सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3 4 और 7 और ये नीचे इसकी वैल्यू है 7, ठीक। तो 4 3 7 7 14, 14/7 आंसर क्या आएगा 2। यह आपको सिर्फ इसलिए क्वेश्चन ऐसा गिवन दिया है, मैंने उससे पहले बताया कि इसके सब मल्टीपल में हो तो आप डिवाइड कर देते हैं उन्हीं नंबर्स का एलसीएम लेकर। ये ऑलरेडी डिवाइड में है, ठीक। तो मतलब आप जो वो जो वैल्यू है ऊपर की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 7, तो आप सीधा इसको पे पुट कर देंगे वैल्यू। अब देखिए रेशियो का कैसे होता है, सिस्टम क्या होता है। जैसे कि अगर हमने लिखा है यहाँ पर ए अनुपात बी, यहाँ पर लिखा सी अनुपात डी, ठीक। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए। अब इसी को क्या कर सकते हैं, ए सी को इसके डिवाइड में ले आइए, बी अनुपात डी ऐसे लिख दीजिए, चाहे इस ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों साइड सही है, ठीक। मैं इसको उलट देता हूँ दोनों साइड, तो इसको भी उलट दिए तो ये हो गया ए नीचे चला गया या डी ऊपर चला गया बी नीचे आ गया, चाहे ऐसे लिख दीजिए। फिर चाहे मैं इसको उलट देता हूँ, इसको आप उलट दीजिए तो बी अनुपात ए और डी अनुपात सी, चाहे ऐसे कर दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे, सारी चीज़ रेशियो में इक्वल ही है। अब और क्या कर सकता हूँ, इसका दोनों क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए ए डी और बी सी, चाहे ऐसे कर दीजिए ऐसे सब में, ठीक। तो मतलब आपको रेशियो सब अभी भी इक्वल है। तो अब ये जो चीज़ यहाँ पर गिवन होती जो इससे पहले वाले दी हुई थी मान ली 4a और यहाँ पर दी हुई थी 3a 4b और हमारे लिए 6c, तो वो इस फॉर्मेट में गिवन थी, हमें डिवाइड में करना चाहिए था, मुझे इसके बाई में होनी चाहिए थी। तो बाई में करने के लिए मैं क्या कहा, इसका एलसीएम ले लीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। इसका एलसीएम होगा 12, तो सबको 12 से डिवाइड कर दीजिए। जब 12 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 12 नीचे आएगा तो 12 से कट जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी 4 और ऐसे यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी, जब 4 से 12 कटेगा तो आएगी 3 और सी से जब 6 से कटेगा तो आएगा 2, तो आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख दीजिए। तो मतलब जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है जैसे मैंने बताया, ठीक। ये प्रोसेस, ठीक। इसी फॉर्मेट वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं, ये भी साथ में, ठीक। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर कोई चीज़ मल्टीपल में है तो आप उसके एलसीएम से लेकर डिवाइड मार दीजिए। अगर एलसीएम नीचे ही है ऑलरेडी, रेशियो मतलब होता है डिवाइड में, अगर रेशियो डिवाइड में है तो आप वही वैल्यू सीधे पुट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए मेरा मकसद ये सिर्फ है आपको रेशियो से उसका मेथड सारे समझाना। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर टाइप का कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस कर लूँ, ठीक। जिससे क्या होगा सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। और मान लीजिए बहुत से क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक, तो सारे क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं उस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन तो आपको जरूर बताऊंगा, ठीक, जितने क्वेश्चंस हैं। तो देखिए आपको जैसे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है ए अपान बी प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 और बी अपान ए प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है 5/7। आपको वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी रेशियो में, ठीक, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए यहाँ पर जब आप लिखेंगे इसको, इसकी वैल्यू दी हुई है 2:3 और ये बी अपान ए प्लस सी, इसकी वैल्यू दी हुई है 5/7।
तो देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 5। यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो बी ए प्लस सी, तो यहाँ पर जब जोड़ लूँगा तीनों, तो जब 5 ए प्लस बी प्लस सी, तो जब जोड़ोगे तो कितनी आएगी 12। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 12। सब अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो पहले वैल्यू ही इक्वलेट करानी पड़ेगी, उसके बाद ही आंसर निकाल सकते हैं ओ बी और सी की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 आ रही है, यहाँ पर 5 है, तो ऐसा तो होगा नहीं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो सबका सम तो बराबर ही होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब आपको टोटल दोनों के साइड इक्वल करना पड़ेगा। तो टोटल इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप इसकी 12 आनी चाहिए, तो जब इसकी 12 है तो इसमें 12 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे और इसमें 5 से मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने 5 से मल्टीपल किया और यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीपल किया और यहाँ पे 12 से मल्टीपल किया और यहाँ से 12 से मल्टीपल किया, ठीक। तो जब यहाँ से 12 मल्टीपल किया तो देखिए 12 दूनी 24 और 12 दूनी 36 और ये 55 25 और 55 7 5 35, ठीक ठीक। तो देखिए मैंने ये मल्टीपल कर दिया, ठीक। तो मतलब हमारे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 12 गुणे 5। इनकी सारा सम जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 60, ठीक। 60 पे ही दोनों इक्वल हुए हैं, ठीक, क्योंकि 12 गुणे 5 मतलब उनका एलसीएम ही 12 गुणे 5 होगा, ठीक। 5 और 12 का एलसीएम लेना है, ठीक, और आप उस मल्टीपल कर दिया, ठीक। तो हम मुझे देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आई, 12 दूनी 24, तो ये ए की वैल्यू कितनी आई 24। बी की वैल्यू यहाँ से मैं 5 से मल्टीपल किया तो 25 25। देखिए नीचे वाली मैंने इसलिए नहीं निकाला, देखिए यहाँ पर बी प्लस सी है इसलिए 36 आएगी, यहाँ पर ए प्लस सी है यहाँ पर 7 5 35 आएगी, ठीक। तो जब यहाँ पर ए प्लस सी, तो जो आपको सिर्फ सिंगल वैल्यू दी है उसको पहले निकाल लीजिए। अब जब सी की वैल्यू निकालनी है तो तीनों का सम 60 होना चाहिए, उसमें से 60 से माइनस कर दीजिए। चाहे आप यहाँ पर भी रख कर निकाल लेंगे, जैसे एक वैल्यू कितनी आई है 24, तो 7 5 35 में से 24 माइनस करें तब भी आ जाएगा। यहाँ पर बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 36 और उसमें बी की वैल्यू कितनी आई 25 रख देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक। तो उसमें आप वैल्यू चाहे जैसे निकाल लें आंसर सेम ही आएगा, ठीक। लेकिन सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप जो सिंगल वैल्यू है उसको आप एक बार में निकाल लीजिए और जो बचे वैल्यू उसमें टोटल में से माइनस कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे 24 है 25 है कितना आएगा 9 5 4 और 2 दूनी 4 2 2 4, तो 49 आ चुकी है, 11 बची, तो 11 60 में पूरा करने के लिए 11 मतलब तीनों का सम 11 होना चाहिए और 60 होना चाहिए, तो 60 हो रहा है, ठीक। और ए की वैल्यू आ गई 24, बी की वैल्यू आ गई ये और सी की वैल्यू आ गई। अब जैसे मैंने इसे मल्टीपल किया था तो 24 और ये 36 इनको ऐड करेंगे और 24 और 36 60 आएगा, ठीक। और इसको यहाँ पर 25 और ये 35 इनको ऐड करेंगे तो 60 है। अब ए प्लस बी प्लस सी दोनों साइड बैलेंस हो गया, तो अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, आसानी से। तो ये हमें अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और मैं छोटा कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए मान लीजिए आपको दिया हुआ है बी अनुपात सी, इसकी वैल्यू दी हुई है 1:2, और या मान लीजिए सी अनुपात ए प्लस बी, इसकी आपको जो वैल्यू गिवन है मान लीजिए 2 और 3, ठीक। आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू। देखिए यहाँ पर इनका सम कितना है 3, यहाँ पर इनका सम कितना है 5, दोनों को जोड़ा तो 5। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की 3 है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5, तो इनको इक्वल करिए। तो इनको इक्वल कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेकर, तो दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम समझ लीजिए या क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए 15 कर, तो ठीक। तो इसका मतलब ऊपर वाले नंबर्स में 5 से मल्टीपल कर दिए दोनों ऊपर नीचे, और इसमें क्या है 3 से मल्टीपल कर दिए। जब इनमें 5 से मल्टीपल करेंगे इसमें, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि इसमें 5 से होगा इसमें भी 5 से होगा, ठीक। नीचे वाले में 3 से होना चाहिए, तो जब नीचे में 3 से करेंगे इसमें भी 3 से करेंगे, इसमें भी 3 से, तो 3 दूनी 6, तो मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब मुझे निकालनी है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी है, पूरा टोटल 15 होना चाहिए, तो जब 15 होना चाहिए तो 6 5 11 आ ही चुकी है, तो 4, ठीक। तो मतलब यही चीज़ मैं यहाँ पर किया हुआ, ठीक। तो ये सिर्फ समझा रहा हूँ, जब करेंगे तो देखिए कितनी फास्ट हो जाएगा। आपको जो वैल्यू गिवन होगी वो तो देगा, बस आप सीधा दोनों को पहले सम निकालिए कि क्या सम बराबर है दोनों तरफ। अब अगर सम बराबर नहीं है तो पहले उनको सम बराबर करिए। अब सम कैसे बराबर होगा, उनके एलसीएम पर, जब सम बराबर हो जाएगा तो उसके बाद निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक। अब देखिए इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस जो है अब करता हूँ समानुपात, कैसे समानुपात में उनकी वैल्यू बराबर करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे रेशियो के उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चंस जैसे मुझे गिवन है, ठीक, ये क्वेश्चंस दिया हुआ, इससे पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। जैसे कि अगर समानुपात का क्या मतलब, जैसे लिखा हुआ है ए अनुपात बी और समानुपात का फिर डबल चिन्ह लगाता है, ठीक, और सी अनुपात डी, मतलब ये
इनका रेशियो इनके बराबर है, इसका मतलब A अनुपात B इक्वल टू C अनुपात D। ठीक, इसी को बोलते हैं समानुपात। अब आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए समानुपात A अनुपात B और फिर समानुपात का साइन लगाया और C अनुपात D, तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है 2 अनुपात 4, तो ये इसके समानुपात में अगर मुझे कोई वैल्यू क्या लिख सकता है, 1/2 आ रहा है ये, तो ये मान लीजिए 8/16। ठीक, तो मतलब देखिए दोनों साइड रेशियो बराबर है, 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी, तो यही रेशियो बराबर करना होता है। ठीक, तो अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे कह रहा है संख्याएं जो दी हुई है, मान लीजिए 6 और 7 और 15 और 17, इसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो देखिए जैसे कि 6 अनुपात 7 लिखा, ठीक, और इधर लिखा है 15 अनुपात 17, इसमें कह रहा क्या 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 जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाए। इनको दोनों को वैल्यू जैसे ऐसे बराबर करना है मुझे, तो मान लीजिए मैंने x इसमें भी जोड़ दिया और x इसमें भी जोड़ दिया, यही चीज़ मैंने यहाँ पर किया, दोनों साइड जो चीज़ करेंगे दोनों साइड बराबर, और फिर कह रहा है समानुपात में हो जाए तो बराबर कर दिया। ठीक, अब यही मुझे x की वैल्यू निकालनी है, वो x की वैल्यू क्या आएगी जब मैं यहाँ पर वो x की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक, जिनमें दोनों में जोड़ दूंगा, तब वैल्यू दोनों बराबर आ जाएंगी। ये इसका मेथड हो गया। ठीक, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब आपको अगर यही सी शॉर्ट ट्रिक से करना है तो देखिए यह 6 अनुपात 7 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 15 अनुपात 17। आप सबसे पहले यहाँ निकालिए इनका दोनों का डिफरेंस, ये कितना आएगा 1, इधर कितना आया डिफरेंस 2। अब बड़ा जो नंबर सा है डिफरेंस, उसमें से छोटा डिफरेंस घटा दीजिए। ठीक, इसमें से 2 में से 1 घटाया तो कितना आया 1। अब जो इधर का डिफरेंस है वो इधर का क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, जो इधर का डिफरेंस है वो इधर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, मतलब इसका 2 6 से हो जाएगा और इसका 1 15 से हो जाएगा। आप नीचे करेंगे, जैसे यहाँ पर करेंगे तो 7 दूनी 14, तो इसका भी नीचे करिए, तो या तो दोनों साइड नीचे कर दीजिए या तो दोनों साइड ऊपर कर दीजिए। मैंने मान लीजिए ऊपर किया तो ये 6 दूनी 12 और 1 गुणे 15 से, तो 15 माइनस 12, फिर उनको घटा दीजिए, 6 दूनी 12, 1 गुणे 15, तो 15 माइनस 12, तो कितना आया 3। यहाँ से घटाया कितना आया 1, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई 3। तो यही चीज़ मेरे को घटाना चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू ही निकालनी होती है। ठीक, अब जब 1 आ जाएगा तो बस वही हमको घटाना, अगर घटाना होगा तो घटाना रहेगा, जोड़ना होगा तो जोड़ना रहेगा। तो यही मतलब मुझे क्या जोड़ देना चाहिए दोनों तरफ 3 3, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, इसमें 3 इसमें 3। अब देखिए जोड़ के कर लीजिए, तो यहाँ पर 3 जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा 9, इसमें 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 10। ठीक, इसमें 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 15 3 18, और इसमें 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 20, 2 से काट दिया, ये चीज कट रहा है 2 से, तो कितना आएगा 9/10। तो देखिए वही रेशियो आ गया। तो ये डायरेक्ट इसका मेथड होता है। देख कैसे कैसे करेंगे, 6 अनुपात 7, 15 अनुपात 17, जैसे लिखा था वैसे लिख लिया। इनका डिफरेंस लिया तो आया 1, इनका डिफरेंस लिया तो आया 2। अब जो डिफरेंस लें उसमें से घटा लें, इसको एक इस साइड कर लें, यहीं से 1 यूनिट कर लें। अगर मान लें 3 ना होता है तो मैं डिवाइड करता। ठीक, तो 2 में से 1 घटा तो 1 ही आया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 ही की निकालनी होती है। ठीक, अब जो डिफरेंस इधर आए और इधर आए, अगर वो कटता है तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो सीधा इसका इसके डिनोमिनेटर में गुणा, इसका इसके डिनोमिनेटर में गुणा। अगर डिनोमिनेटर में करते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में इसका गुणा, इसके डिनोमिनेटर में इसका गुणा, क्रॉस मल्टीपल। ठीक, जो आए इसका गुणा इसके करने पर, इसका गुणा इसके करने पर, उसमें से बड़े में से छोटा घटा दीजिए। ठीक, क्योंकि अगर इस इधर पे बड़े में से छोटा घटा है, माइनस के साइन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक, अगर आप बड़ा में से छोटे में से घटा रहे हैं इधर भी, तो आप बड़े में से छोटा इधर घटाइए, तो 15 माइनस 12, तो 3 आ गया। तो मतलब मुझे क्या घटाना चाहिए 3। तो ये इसका मेथड हो गया। ठीक, और ये इसका शॉर्टकट हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। देखिए कह रहा है कि 6 और 14 और 18 और 38 में कौन से संख्या जोड़ा जाए कि परिणामी समानुपात में आ जाए। ठीक है, जैसे कि 6 और 14 यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर लिखा +x, इसमें जोड़ दीजिए, +x इसमें भी जोड़ दीजिए। ठीक, और फिर कह रहा है 18 और 38 में भी वही चीज़ अपनाइए और जोड़ दीजिए कि समानुपात में हो जाए। तो देखिए कई तरीके हैं, जैसे मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा तब आ जाएगा मेरा आंसर। आप दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें ऑप्शन से करें। ऑप्शन से मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 1 मैंने पुट कर दिया। ठीक, तो जैसे यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, तो 6 और 1 7, ऊपर आया 7, नीचे आया 15। यही अनुपात इधर भी आना चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो इधर 18 और 1 19, और इधर आएगा 39। तो ये तो बनना नहीं है, तो ये ऑप्शन सेम तो आ नहीं रहा, रेशियो तो इक्वल नहीं आएगा, तो मतलब ये नहीं हो सकता। अब मैंने 2 पुट किया तो 6 2 8,
इधर भी मैंने 2 पुट किया तो ये आया 16, इधर मैंने 2 पुट किया तो ये कितना आ गया 20, इसमें 2 पुट किया तो कितना आया 40, ये इसके काट दिए तो 1/2 और इधर भी 1/2, मतलब आंसर मेरा क्या आना चाहिए 2, तो ऑप्शन 2। ठीक, ये इसका सेकंड मेथड हो गया ऑप्शन से। ठीक, और मैंने जो मेथड अभी बताया था आप उसको करेंगे अगर तो 6:14, इधर 18:38। ठीक, ये निकल मैंने लिख लिया। फिर मैंने क्या कहा था, इनका डिफरेंस लीजिए, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 8, इसका इसका डिफरेंस कितना आएगा 20। फिर मैंने कहा था अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो डिफरेंस कर लीजिए फिर से, तो 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। फिर मैंने क्या कहा था डिफरेंस ले लीजिए, तो 5 - 2। फिर क्या कहा था, आप डिफरेंस ले लीजिए, अब इसका क्रॉस कर दीजिए, इसका अगर न्यूमिनेटर से करिए तो इसके मतलब डिफरेंस जो नंबर्स आए इसका, तो 6 पंचे 30, इसके इधर गुणा तो 36, 18 दूनी 36। फिर मैंने कहा था बड़े में से ही छोटा घटाइए। ठीक, तो इसको प्लस के साथ रखते, इसको माइनस के साथ में रखते, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6, इधर का यहाँ का चाहता 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक, या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो ऑप्शन से कर लीजिए। कैसे किया देखिए, फिर से सोचिए, 6/14 लिखा, 18/38। ठीक, अभी भी चाहे तो 2 से काट के पहले डिवाइड कर लीजिए, इसको भी 2 से काट के डिवाइड कर लीजिए तब करिए, नहीं तो अगर जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने वैसा ही लिखा रहने दिया। ठीक, देखिए यहाँ से मैंने डिफरेंस लिया, इसका तो आया 8, इसका मैंने डिफरेंस लिया तो आया 20। अब डिफरेंस लेने के बाद अगर कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो आप वैसे भी रख देंगे, अगर नहीं भी काटेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। काटने का मतलब छोटा करने मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में मल्टीपल कम नंबर से करना पड़ेगा तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर मेरा 20 आया, यहाँ पर 8 आया, 4 से कट रहे हैं तो काट दीजिए, तो यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 2। अब इनका ले लिया डिफरेंस, तो वो लिख लिया लेफ्ट साइड। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करा दिए, इसके अंश से इसका जो डिफरेंस काट मतलब जिसका डिफरेंस आया है इसका अंश से गुणा कर दिए, चाहे हर से गुणा करें, बस दोनों में एक ही कंडीशन अपनाइए। अगर मैंने इधर से इसका अंश से गुणा किया तो इसका भी जो है अंश से ही करूँगा, और फिर बड़े में से ही छोटा घटाइए। ठीक, इसका इधर करें तो 30 आया, इसका इधर करें तो 36 आया, उनमें से दोनों में से माइनस कर दिया तो आया 6। अब इनका डिफरेंस आया था 3 और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया तो आया 2, तो ये आ गया मेरा आंसर 2। ठीक, ये हो गया सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, ये ऑप्शन सेकंड और ये थर्ड। अब जैसे कि मैं और कैसे कर सकता हूँ, देखिए मान लीजिए वो एक्स नंबर था मेरे को जो जोड़ना या घटाना था, तो आप सीधा याद रख सकते हैं DA - BC अपॉन D + A और -B + C। ये अब यहाँ पर DA और BC क्या है, वही नंबर्स। यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है 38, A की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पर वैल्यू दोनों की पुट कर दिया। यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 14, यहाँ पर C की वैल्यू 18, दोनों वैल्यू पुट कर दिया, मल्टीपल कर लिया, घटा दिया। ठीक, ये इसको सॉल्व करने वैल्यू सारी रख दिया, A B C D की वैल्यू तो वहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा सीधे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये आंसर इसका फार्मूला होता है। ठीक, तो आप फार्मूले से नहीं लगाएंगे, पहले आप बेस्ट है ऑप्शन से लगाइए, ऑप्शन से लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर ऑप्शन से लगाने के बाद अगर नहीं तो आ रहा है तो आप इस वाले मेथड का यूज करिए। ठीक, अब देखिए समानुपात में इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सिर्फ फार्मूला ही याद रखेंगे। ठीक, आप इसको सॉल्व करके आप इसका कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे, बस फार्मूले पे ही बेस पे सारा क्वेश्चंस आता है। ठीक, जैसे कह रहे पहला बताता है मीन समानुपात, मीन वैल्यू। तो देखिए मान लीजिए पहले कोई A और B कोई वैल्यू थी, इनका एक मीन वैल्यू था, वो था मान लीजिए x, मानना मीन वैल्यू, माना मध्य समानुपात जो है मेरा वो था x। ठीक, दोनों में x मैंने ले लिया तो x इसके साथ भी, फिर दोनों समानुपात लगा दिया और x और b। फिर मैंने क्या कहा था, आप समानुपात कैसे लिखते हैं, A/B, फिर क्या कहा था B/C, तो वही के जगह दिया हुआ है x और 1। मतलब आप मिड वाले मिड का गुणा और लास्ट का गुणा ऐसे भी कह सकते हैं। मैंने कहा भी था कि आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आप क्रॉस करेंगे तो आएगा AB और ये आया x², तो x² = आया AB। अब मुझे x की वैल्यू सिर्फ चाहिए तो इसका अंडर रूट लगा दीजिए, तो x = √AB। आपको जब भी वैल्यू गिवन रहेगी और उसका कहता है मीन प्रोपोर्शन निकालिए, मध्य समानुपात, तो सीधा आप वैल्यूज़ का मल्टीपल करके उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। ठीक, ये इसका हो गया मीन वैल्यू का। अब जैसे मुझे कहता है तृतीय समानुपात, इसका बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड
ठीक। तो मान लीजिए अगर 3 राशियाँ कोई थी, अब इस केस में ए, बी और सी, ये 3 वैल्यू थी मुझे, ए, बी और सी। अब इसमें एक मान लीजिए मेरा चतुर्थ समानुपाती जो था, थर्ड समानुपाती, ठीक, तृतीय समानुपात मान लीजिए, तो 2 ही लेने पड़ेगी, ठीक। तृतीय समानुपात मान लीजिए 2 वैल्यू थी मुझे, ए और बी, ठीक, ए और बी, और इनका जो एक थर्ड समानुपाती था वो था एक्स, ठीक। तो अब इसी मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पहले आप करेंगे ए अनुपात बी, और बी को वापस लिखेंगे, और सी इसके साथ एक समानुपाती था, ठीक। तो अब इसको फिर से वही से करिए, लास्ट फर्स्ट और लास्ट का गुणा और सेकंड थर्ड का गुणा, ठीक। तो आप चाहे ऐसे ही ध्यान रखेंगे, चाहे आप रेशियो ही ले लीजिए, ठीक। बी अपॉन एक्स, आपको जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इसका इधर गुणा हो गया, ये डिवाइड में चला गया, तो बी स्क्वायर बाई ए। तो ये हो गया थर्ड रेशियो। आपको जो थर्ड रेशियो निकालना हो तो आप सेकंड नंबर का, जैसे मैंने कहा है, इसका निकालिए थर्ड रेशियो, थर्ड समानुपात, तो आप 5 गुणे 5 करेंगे डिवाइड बाय 2, ठीक। अब बस सेकंड का जो नंबर से दिया उसको स्क्वायर करके डिवाइड बाय 2। अब मान लीजिए कह दिया कोई, मान लीजिए ऐसे कहा है कि 9 और गुणे 6 का आप निकालिए, मान लीजिए एक संख्या थी 9, ए और बी थी, ठीक। इसका कह रहा है मीन वैल्यू निकालिए, तो आप सीधा इनका दोनों का गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36 आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कितना आएगा 6। तो आप सीधा फार्मूला ही ध्यान रखेंगे कि अगर मीन वैल्यू कहता है तो आप सीधा मध्य समानुपाती, तो आप दोनों नंबर्स का गुणा और डिवाइड बाय दोनों नंबर का गुणा और उनका अंडर रूट, ठीक, स्क्वायर रूट। अगर थर्ड रेशियो कहता है, ठीक, थर्ड समानुपात, तो आप जो है जो सेकंड वैल्यू देगा हमेशा सेकंड का ही करेंगे। जैसे मान लीजिए 6 और 7 दिया है तो ऐसा नहीं करेंगे, 7 पहले 6, जो वैल्यू बाद में लिखेगा 7 गुणे 7 डिवाइड बाई 6, बस यही आंसर, ठीक। तो थर्ड समानुपात। अब जैसे फोर्थ समानुपाती कह रहा है, तो अब यहाँ पर लिख देता है चतुर्थ समानुपाती, ठीक। आपको सिर्फ फार्मूला ही ध्यान रखना है, आपको बस सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सिर्फ फार्मूले बेस पे ही आते हैं, बस उसमें कुछ नहीं करना रहता, ठीक। अब जैसे फोर्थ समानुपाती पूछ रहा है, ठीक, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू थी ए, बी, सी, और उनका एक जो फोर्थ समानुपाती था, मान लीजिए था वो एक्स, ठीक। तो अब वो फोर्थ समानुपात में था, मान लीजिए एक्स, तो मैंने बस इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया ए और बी, और इनका रेशियो ले लिया, फिर उसे समानुपात का साइन लगा दिया, और इसके साथ एक्स, एक्स था एक समानुपाती, ठीक। तो अब फिर मैंने कहा है पहला लास्ट का गुणा, सेकंड थर्ड का गुणा, तो ए एक्स बी और सी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बी अब सी और डिवाइड बाई ए, तो ये है फोर्थ समानुपाती। आपको सीधा फार्मूला ध्यान रखना, मीन के लिए अंडर रूट दोनों का नंबर्स का, और अगर थर्ड समानुपाती निकालना है तो सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, और अगर फोर्थ समानुपाती निकालना है तो आप सेकंड और थर्ड नंबर का करेंगे मल्टीपल और डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। जैसे मान लीजिए 2, 3 और पहला 5, इसका आप निकाले फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आप सेकंड और थर्ड नंबर का मल्टीपल और डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, ठीक। सीधा बस फार्मूला ध्यान रखेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा कि संख्याएं 12, 16 और 18 का चौथा समानुपात क्या होगा। तो देखिए फार्मूले बार बार रिवाइज कर लीजिए, खाली बस मीन समानुपात पूछेगा तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स वाई, दोनों नंबर का स्क्वायर रूट। थर्ड समानुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, अगर संख्याएं जो थी वो एक्स और वाई थी, ठीक। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आप एक्स वाई जेड 3 संख्याएं थी, तो वाई और जेड डिवाइड बाई एक्स, सेकंड नंबर गुणे थर्ड नंबर डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, ठीक। अब बस यहाँ पे फोर्थ समानुपात पूछ रहा है, तो बस आप सीधा सेकंड नंबर गुणे फोर्थ नंबर डिवाइड, सेकंड नंबर गुणे थर्ड नंबर डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, ठीक। अब बस 4 से काट दीजिए, अगर कटता है तो 4 चक्कू 16, 4 थे 12, 3 छंग 18, तो और 6 चौक 24, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। तो ये इनका वैल्यूज निकल गया फोर्थ समानुपात, ठीक, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब जैसे कि ये इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैंने अभी प्रूविंग से बताया था, जैसे कि मान लीजिए 12 पहला था नंबर, दूसरा था ये, और थर्ड था 18। अब कह रहा है इसके नीचे आप कौन सा नंबर कर दें,
तो ये बराबर आ रहे हैं दोनों अनुपात में, ठीक। तो वो का नंबर्स क्या आएगा 24। जब 24 रखेंगे यहाँ पर तो आप दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। यही चीज़ निकालते कैसे हैं, यही मैंने कहा है। जैसे इसका इधर गुणा किया तो ये इक्वल में है तो ये इधर गुणा जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप सीधा फार्मूला याद कर लीजिए या इसका एक मेथड है, ठीक। बस आप इसको कर लीजिए चाहे फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक। तो यही सीधी सारी, जैसे ए अनुपात बी रेस, फिर डबल अनुपात बोलता है, इसको बोलते हैं समानुपात, और सी अनुपात डी। तो वही चीज़, जैसे अगर पहला जो अनुपात में दिया है वही थर्ड, सेकंड और थर्ड वाले जो अनुपात हैं, थर्ड और फोर्थ वाले, उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक। जैसे ये ए अनुपात बी लिखेंगे और यहाँ पर सी अनुपात डी। तो वही चीज़, जैसे ए अनुपात बी अगर 12/16 लिखा हुआ है तो वही चीज़ अगर 18 के नीचे कौन सी संख्या आ जाए कि इधर भी वही अनुपात बन जाए, तो वो आएगी 24। जब 24 रख देंगे तो इधर मान लीजिए 12 था 16 था, इसमें मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से 12, 4 चौको 16, तो 3/4। इसमें भी मैंने 18/24 रख दिए तो इधर 6 से डिवाइड कर दिया तो 3/4। तो मतलब आंसर क्या आएगा 24। तो मतलब फोर्थ रेशियो या थर्ड रेशियो सब में वही चीज़ है। अब जैसे फर्स्ट सेकंड वाला तो आप सीधा फार्मूला गिवन याद रखिए बस, या तो आप ऐसे वैल्यूज ये तो पता ही है, हमने बताया भी है कि ए अनुपात बी और फिर समानुपात सी अनुपात डी। आपके जिसके वैल्यू निकालने का है कि मीन वाली निकालिए, मतलब बीच वाली निकालिए, तो आपको पहली और लास्ट दे देगा। तो इसकी जगह मैंने मान लीजिए x, तो वही चीज़ जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में सीधा बन जाएगा, मतलब इसका गुणा बन जाएगा और ये डबल बार हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक। अब कहता है थर्ड वाले निकालिए, तो ये वैल्यू मान ले दे देगा, ये मान लिया x मान लिया तो अब बनेगा ये वाला, ठीक। तो मतलब आपको सीधा बस फार्मूला ही ध्यान रखा है, ठीक। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 और 54 के बीच 2 मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। मीन वैल्यू फिर से कह रहा है, तो मीन वैल्यू हमने क्या कहा, इनका गुणा करके अंडर रूट निकाल लीजिए। तो 2 × 54 तो कितना आया 108। 108। अब इसका होता क्या है, वैसे अगर मैं निकालूं तो 36 × 3, 36 का अगर 36 × 3 लिख सकता हूँ 108 को, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और ये 3, क्योंकि इसका तो 3 एक बार और होता तो निकलता नहीं, तो नहीं निकलेगा ही नहीं। तो या चाहे ये कह दीजिए चाहे ये कह दीजिए, ठीक। अब ऑप्शंस में ऐसा नहीं दिया हुआ है आपको, तो आप देखिए कि किसका दोनों का मल्टीपल करने पर 108 आएगा अंडर रूट में। तो 18 छक्का 108, तो ऑप्शन मेरा आएगा फर्स्ट। अगर इसको करेंगे तो 72 आएगा, इसको करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है 54 आएगा। ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, मेरा ऑप्शन आएगा फर्स्ट, ठीक। 6:18 बोल दीजिए, या फिर आप जो है 2 और 54 बोल दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि यदि x-2 और x-3 के बीच मध्य अनुपात जो है वो x है, तो कह रहा है x का मान निकालिए। मतलब मीन वैल्यू आपको दी हुई है x, ये गिवन है। तो x इक्वल टू होता क्या है, दोनों का अंडर रूट करके गुणा कर लीजिए, ठीक, ये गुणा हो गया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इस पर अंडर रूट चढ़ा हुआ है, तो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों हिस्सों में। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा x², इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ठीक। तो आएगा x-2 और x-3। अब इनको आपस में मल्टीपल कर लीजिए, ठीक। x² इसका करेंगे, इसका तो 2x आएगा, माइनस का इसका इससे करेंगे तो माइनस का 3x आएगा, वो आ जाएगा 5x। इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 6x। ये आपको पता होना चाहिए गुणा कैसे करते हैं, ठीक। ये सारा हमने LCM HCF में बताया हुआ है, ठीक। इसका मल्टीपल इससे किया तो आया x², इसका माइनस के साथ में इसका तो माइनस का 2x, इसका इससे किया तो माइनस का 3x, माइनस माइनस दोनों जुड़ गए तो माइनस का 5x। अब फिर नंबर्स का नंबर्स के साथ तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 6, ठीक। x² हो गया कैंसिल, और उधर जब कैंसिल हो गया तो मतलब एक तरीके से घटा, इधर लाया तो घटाया तो इधर आया 0। ये बच्चा माइनस का 5x और प्लस का 6x। 5x को इधर लाए तो 5x इक्वल टू 6, x की निकाल ली तो 6/5। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी 6/5। तो ऑप्शन मेरा आएगा सी, ठीक। तो ये मैंने इसके क्वेश्चंस बता दिए आपको, मीन वैल्यू, प्रोपोर्शन, थर्ड समानुपात और फोर्थ समानुपात, ठीक। और समानुपात में कैसे, सारे मैंने शॉर्टकट और आपको जो ऑप्शन है। अब मैं रेशियो के नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एक्सरसाइज से, ठीक, वो सारे करने को कोशिश करेंगे, और उसमें बाद में एज वाला हिस्सा होगा। थैंक्स यू।